हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। विकास का दूसरा पार्ट लेकर हम आए हैं, आय और अन्य लक्ष्य। अब लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। यानी दूसरे शब्दों में वो ज्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अलावा लोग ये चाहते हैं कि उन्हें बराबरी का व्यवहार मिले, उन्हें स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान मिले। सम्मान पूर्वक वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। अब हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका विकास हो। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिल जाती है, उसे स्वीकार करने से पहले हर आदमी ये सोचेगा कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर सामान्य सुविधाएं कैसी हैं, खान पान, रहन सहन, वहाँ के लोगों की भाषा, रीति रिवाज, ये सब कैसे हैं। दूसरी नौकरी में यदि आपको वेतन कम मिल रहा है लेकिन वह नियमित रोजगार हो सकता है, तो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की अगर उसे सुरक्षा ना दी जाए तो हमें वहां जोखिमपूर्ण काम करना पड़ता है। आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। ये समझना बहुत आवश्यक है कि किसी देश के विकास के लिए विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। यानी राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी देश के अंदर देशवासियों द्वारा कमाया गया कुल पैसा राष्ट्रीय आय कहलाता है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे करें? अगर हम देखें, हमारे पड़ोसी देशों में श्रीलंका जो है वो विकास में हमसे काफी आगे है, जबकि पाकिस्तान हमसे पीछे है। इसी तरह से यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन अच्छे हैं, वो क्षेत्र विकास में आगे है। जैसे हम केरला का उदाहरण ले सकते हैं। केरल भारत में मानव विकास सूचकांक में पहले नंबर पे है, जबकि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, लेकिन विकास में वो पीछे है। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर उन्हें तुलना कर देते हैं। देश की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण है, विशिष्ट समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक होती है उसे कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ये इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अब एक देश की आय क्या है? अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, जिसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। हम औसत आय की तुलना कैसे करते हैं? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो देश की औसत आय आ जाती है। इसी को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में उन्होंने जो मापदंड का प्रयोग किया था, उनमें प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो वो देश समृद्ध है, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम है तो वो निम्न आय वाले देश हैं। भारत निम्न आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 प्रति वर्ष थी। आय और अन्य मापदंडों की तुलना अगर हम करें तो इस तालिका को आप देखिए। पंजाब, केरल, बिहार, यहाँ पे पंजाब में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 26,000 है, जबकि केरल में 22,800 और बिहार में 5700 रुपए इनकी प्रति व्यक्ति आय है। अगर हम आय के आगे की तालिका देखें तो यहाँ पर जो ये तालिका बनी हुई है, शिशु मृत्यु दर पंजाब में 49 प्रति हजार है, केरल में मात्र 11 और बिहार में 60। इसका मतलब जीवन प्रत्याशा जो है वो केरल में ज्यादा है और पंजाब में कम है।
अगर हम साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर केरल 91% साक्षर है 2001 के आंकड़ों के अनुसार, और 11 की बात करें तो ये 93% साक्षर है। वहीं बिहार और पंजाब इससे काफी पीछे हैं, और कक्षा 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात अगर हम देखें तो ये भी केरल में ज्यादा है। यही कारण है कि केरल में मानव विकास सूचकांक जो पंजाब और बिहार है उससे काफी अच्छा है। अगर हम सार्वजनिक सुविधाओं की बात करें तो ये आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब सुविधाएं और सेवाएं खरीद सके जिसकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक सुविधाएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। जैसे हम उदाहरण देखें, आपका पैसा आपको एक प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं दे सकता। भले ही आप करोड़पति हैं, लेकिन आप जैसे वातावरण में रह रहे हैं आपको वहीं की ऑक्सीजन ग्रहण करनी पड़ती है। वैसा ही पानी आपके घर में आता है। मिलावटी दवाइयों या दूध से आप नहीं बच सकते। वर्ष 2004 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं। श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। आप देखिए यहाँ प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में है, जो श्रीलंका की 4390 है, जबकि भारत की 3139 है, और जन्म के समय संभावित आयु अगर हम देखें तो श्रीलंका की 74 है। साक्षरता अगर हम देखें तो श्रीलंका की 91 है, और 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात देखें तो ये 69 है, और HDI अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये 93वें स्थान पर है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि श्रीलंका जो है वो भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सभी से मानव विकास सूचकांक में आगे है। मानव विकास का मापन किस आधार पर होता है? मानव विकास को मानव विकास सूचकांक के रूप में मापा जाता है। महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने 1990 में मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट तैयार की थी। इसके लिए 3 चीजों को वरीयता दी जाती है: शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 25 वर्ष या 85 वर्ष होनी चाहिए, सामान्यतः साक्षरता 100% तक हो, और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है 100 अमेरिकी डॉलर से 40,000 अमेरिकी डॉलर तक अगर जिस देश में होता है वो देश विकसित होता है, और अगर इनमें से कोई भी चीज कम है तो उसी आधार पर देशों का मानव विकास तैयार होता है। मानव विकास संवर्ग मापदंड और देश अगर हम देखें, मानव विकास का स्तर यहाँ दिया हुआ है। उच्च, मध्यम और निम्न स्तर के देश यहाँ दिखाए गए हैं। मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.8 से ऊपर है तो ऐसे 47 देश हैं। जो 0.5 से 0.799 के बीच हैं वो 101 देश हैं, और 0.5 से नीचे के हैं वो 37 देश हैं। अगर हम उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करें तो नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, संयुक्त राष्ट्र, ये जो देश है मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे हैं। और 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 129वां स्थान था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।